जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं जा रहा हूं दो चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो, नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा दो भारी चीजें, सकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको सकल कहते हैं। सकील, बहुत वजनी, बहुत मजबूत। फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहां तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है। लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे। और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूं दो चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने दो चीजें छोड़ी। दो चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। जो दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक के इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे किरत हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी
जिसकी नालैन के सदके में इमाम बनता है लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते। इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन है। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है, बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस। का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है तो कुछ और भी आएगा कभी, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान की 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा। तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है, इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को पकड़ना होगा, और हम अहले सुन्नत व जमात एतदाल के रास्ते पर है। इसलिए हम लोगों ने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत को भी पकड़ा। इसीलिए हम जो है वो रमजान शरीफ की 27वीं को यौम कुरान भी मनाते हैं, यौम नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं, शबे नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं। और जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यौम हुसैन भी करते हैं, आका हुसैन का तस्करा भी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग इतना डराते हैं आपको, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, ये राफ़ज़ियत है, लोग तुम्हें राफ़ज़ी होने का ताना देंगे। हम कहते कोई बात नहीं, लोग देंगे तो देंगे, लेकिन असल सुन्नियत तो यही है, या हुसैन कहना यही सुन्नियत है, या अली कहना यही सुन्नियत है। इसलिए कि इनको अगर आप दीन से निकाल दे माज़अल्लाह, तो दीन में बचता क्या है। बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। लोगों अहले बैत से अपनी निस्बत को उस्तवार करो, क्योंकि सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की है। आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए शवाहिदुन नबुव्वा की वो रिवायत पढ़ दूं। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने सीरतुन नबी पे जो किताब लिखी है, शवाहिदुन नबुव्वा के आखिर में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है। अब्दुल रहमान जामी वो है, उस आशिक़े रसूल का नाम है कि हुजूर की बारगाह में जब जाके कब्र अनवर पे नात पढ़ते तो उनको आका का दीदार नसीब होता। अब्दुल रहमान जामी वो है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से वापस जाने लगते तो आका से कहते हुजूर जा रहा हूं, तो मेरे आका कहते बस सलामत रवि वो बाज आई। ऐसा आशिक है। उन्होंने जो रिवायत लिखी है मैं उसको अपने अल्फाज में पेश करना चाहता हूं। अहले बैत से सिर्फ तुम ही मोहब्बत नहीं कर रहे हो, देखो सहाबा ने कितनी मोहब्बत की, किस शान से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, और क्या प्यारे अंदाज से लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 6-7 साल
के नन्हे से बच्चे हैं, ये इमाम हुसैन के सगे पोते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है। इसलिए कि सहाबी वो हैं जिसने ईमान की हालत में आकाए करीम को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया। तो चूंकि इमाम हुसैन की शादी भी नहीं हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में, इसलिए उनके साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सहाबी नहीं, वो अहले बैत है, हुजूर की औलाद है। उनके बेटे इमाम बाकिर, जब अब्बा सहाबी नहीं तो बेटे का सहाबी होने का सवाल नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 6-7 साल की है। एक मरीज की इयादत के लिए मदीने तैयबा के एक मोहल्ले में इमाम मोहम्मद बाकिर गए। देखो 6-7 साल की उम्र में भी इतना शऊर है अहले बैत को कि मरीज को देखने जाते हैं, दुआएं करने, क्योंकि मदीने वाले बुलाते थे, ओ नबी के बेटो आओ, आप हमारे मरीज के सराहने आएंगे तो शिफा होगी, दुआ करो तो बलाएं टलेगी। सहाबा वो थे। आज मुहर्रम शरीफ में लोग सहाबा को गालियां देते हैं, कहते हैं सब कुछ अहले बैत है, सहाबा कुछ नहीं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, इसलिए कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और सहाबा नबी के दरवाजे पे खड़े रहने वाले हैं। और हमें तो जब यार के शहर की मिट्टी से मोहब्बत है, तो जो दरवाजों पे रात दिन खड़े रहते थे उनसे क्यों मोहब्बत नहीं होगी। सहाबा बुलाते थे। और ये अब्दुल रहमान जामी साहब का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन से वो जो शुकूक और शुबात है वो निकल जाएं। अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ रावजी करते हैं? रावजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। कहा किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हज़रत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ में न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है।